दी कृपाचार्य की ओर। क्योंकि स्थिर ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री स्वामी पराशर भट्टाचार्य जी का भाव है, इसलिए उन्होंने दृष्टि स्थिर कर दी कि आचार्य तो कृपा का ही स्वरूप होता है, वो आपका नाम ही कृपाचार्य है, आप कृपा नहीं कर माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। द्रौपदी जी के ऊपर संकट आया तो द्रौपदी जी ने पहले अपने पतियों की ओर देखा, धर्मराज की ओर देखा कि आप धर्मराज हो, धर्मराज के सामने महान अधर्म हो रहा है, और फिर आप पति हैं, पति का धर्म क्या है? अपनी पत्नी के शील की रक्षा करना। आपके सामने क्या हो रहा है? युधिष्ठिर नेत्र नीचे करके बैठे हैं, देखा नहीं उन्होंने, द्रौपदी की आंखों से आंख नहीं मिलाई। भीमसेन की भुजाएं फड़क रही हैं, लेकिन युधिष्ठिर ने नेत्रों से कह दिया शांत। वो भी ऐसे बैठे हैं, अर्जुन भी शांत है, नकुल सहदेव भी शांत है, सिर नीचा करके बैठे हैं। समझ गई द्रौपदी इनसे कोई आशा नहीं। तब इस दरबार में पितामह भीष्म बैठे हैं, वे जरूर मुझे बचा लेंगे। भीष्म जी की ओर देखा, भीष्म जी के लिए सिर लटक गया। द्रोणाचार्य की ओर देखा, वो भी ऐसे हुआ। अब कुलगुरु कृपाचार्य की ओर देखा तो कृपाचार्य जी भी ऐसे हो गए। तो द्रौपदी ने फिर देखा, जैसे एक उदाहरण दें हम आपको, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप ऐसे कर लें और फिर भी हम आपकी ओर देखते रहें, तो थोड़ी देर बाद आपकी इच्छा होगी कि देखो ये क्या कर रहा है। तो ऐसे ही द्रौपदी ने वहीं दृष्टि स्थिर कर दी कृपाचार्य की ओर। क्योंकि स्थिर ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री स्वामी पराशर भट्टाचार्य जी का भाव है, इसलिए उन्होंने दृष्टि स्थिर कर दी कि आचार्य तो कृपा का ही स्वरूप होता है, वो आपका नाम ही कृपाचार्य है, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा कृपा? इसलिए अब कोई गति नहीं है आपको छोड़कर, इसलिए मैं आपकी ओर देख रही हूं, आपको उपाय बताना पड़ेगा। कृपाचार्य जी समझ गए कि इस मेरे नाम के अर्थ का विचार करके इसने मेरे ऊपर दृष्टि स्थिर कर दी है। तो श्री कृपाचार्य जी ने ऐसे कहा, केवल एक उंगली ऐसे दिखाई, धीरे से, ऐसे बैठे थे, ऐसी उंगली कर दी। किसी का ध्यान नहीं गया कि उंगली क्यों दिखाई इन्होंने, ऐसे उंगली कर दी। हृदय निर्मल हो तो लंबी चौड़ी गीता सुनने की भी जरूरत नहीं है, इशारे में ज्ञान हो जाता है। द्रौपदी का अंतःकरण इतना निर्मल है कि कृपाचार्य जी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये गीता का जो सार है वो द्रौपदी की समझ में आ गया, और वो समझ गई कि हमें आचार्य कह रहे हैं कि तुम जो इधर उधर देख रही हो यही गड़बड़ी है, तुम एकमात्र श्री कृष्ण को पुकारो। और श्री कृष्ण द्वारिका वासन कह करके पुकारा तो भगवान ने वस्त्रावतार लेकर रक्षा कर ली। इसका आशय ये है
कि तेरे और तेरे आराध्य के बीच में कोई दूसरा नहीं है। तुम लाए हो दूसरे को, दूसरा है नहीं, तुम लाए हो जबरदस्ती। एक का आश्रय लो। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम करन्ति ते। भगवान की शरणागति हो जाए तो जीव भगवान की माया को भी ललकार देता है।